तो आइए मैं वसीम रामपुरी गजल का शायर और गजल का शायर। आप जानते हैं कि गजल कहने की जरूरत नहीं है, अब बोलने से फिर हुआ। वसीम रामपुरी से मैं गुजारिश करता हूं कि आए और इसके बाद रुखसार बलरामपुरी। एक बार तालियां बजा के, जोरदार तालियों के साथ वसीम रामपुरी साहब को आप ये हमसे वादा करें कि वही मोहब्बत जो सबको आपने दिया है, वही मोहब्बत वसीम रामपुरी मेहमान शायर को भी आप देंगे। दिल भाई, मैं शाम से कई बार ये सोच रहा था अब मुझे क्या पढ़ना है। दिल भाई पढ़ना सब, अब क्या पढ़ना है, बड़ा डिस्टर्ब है। अल्लाह का शुक्र है मेरे हिस्से में बहुत से लोग अभी हैं। अरे बहुत। अब मतलब मैं तो गजल के लिए आया हूँ, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ और हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत है, मुझे नेपाल ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। सही बात। मैं यही पूरा आपको हिंदुस्तान दिखाऊंगा। अब मतलब पढ़ता हूँ, मुझे जो पेमेंट मिलना था वो पहले मिल गया। अब आप अगर इज्जत से मुझे सुन लेंगे, इज्जत दिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे समात्माएं कि तू ही तू बसा हुआ है। अरे कंजूस लोगों, एक बार तालियां जरा बजा के बताएं कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है। वाह 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 वाह। कि तू ही तू बसा हुआ है। कैमरा, कैमरा, हेलो भाई, बैठ जाओ। चांदनी बैठ गई। मैं इतना खूबसूरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर मेकअप का इतना खूबसूरत हूँ। मैं कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है। तू ही तू बसा हुआ है, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है। मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। वाह 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 वाह। मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। बहुत खूबसूरत मतला। वाह वाह। गजल का मतला, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा भाई नहीं। अपना खाता खुल गया है। 50,000 हिस्से में हम लोग भी हैं। हाँ वो तो सब है, पूरी टीम हम है। चाहते थे चांदनी और थोड़ा देर पढ़े, कोई और आ जाए राजा, हाँ और अपना काम बन जाए। हाँ। बहुत अच्छा सुनते हैं, यकीन जानिए। ये मुखिया जी बड़े हिम्मत वाले हैं। अरे भाभी यहाँ बैठी, उनके सामने शायरात को इनाम दे रहे हैं। अरे ये बहुत बड़ी बात है। सब मुखिया तनवीर साहब, मुखिया साबिर साहब सुनेगा कि तू ही तू बसा। अरे अच्छा मतला था भाई, बहुत अच्छा मतलब अच्छा था कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है। तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है। मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। अगर आप चेहरा देख के दाद देते हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं बड़ी उम्मीद से इस किशनगंज में आया था। अब मोहतरम मौलाना असरारुल कासमी साहब की सरजमीन आपकी पूरी दुनिया में एक पहचान जो है उनके हवाले से हुई। अब ये एक शेर पढ़ता हूँ मुखिया जी, आप तक पहुँचाता हूँ कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। सुन के बताया किशनगंज वालों कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे।
सा कोई रहनुमा नहीं है। वाह वाह। अरे आपको तालियां बजा दो, आपका महबूब शायर दिल साहब ने मुझे दाद दी। इस दौर में मैं उमर सा शुक्रगुजार हूँ हाशमी कोई साहब रहनुमा का। नहीं है। माशाल्लाह क्या अच्छा वाह। और ये बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उनको अपने वतन में सुना जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर मेरा जाना हुआ है, यही वजह है जब इलाके में लोग उसको सुनते हैं तो पूरी दुनिया पसंद करती है। एक बार तालियां बजाइए अराकीन कमेटी के लिए, मुखिया जी के लिए कि तू ही तू बसा हुआ। और मुखिया जी ये शेर सुनिए, तीनों मुखिया, अरे सुन लो मुखिया साहब, अरे सर सुन लीजिए, हाँ। शेर सुन लो। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, अब सुन के बताएं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं। मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है। मेरा वाह, कोई पूछता नहीं है। वाह वाह वाह। मेरा हाल मुझसे, अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा डरा हुआ था किशनगंज वालों, क्योंकि आप इधर देखने में ज्यादा, आधा आदमी तो इधर देखने में, हाँ यकीन जानिए आप कुर्सी का लोग इधर शाम से क्यों, मैं देख रहा हूँ आपको, हाँ। दिल तो बहाना था। समात्र मैं अब एक मतलब और बताता हूँ, समात्र मैं हाजिर करता हूँ, बहुत अच्छा सुनेगा सुनिए। अब एक मतलब गजल का पढ़ता हूँ कि रेजा रेजा बिखर गए होते, सुनिए दिल वालों, मैं रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम ना होते तो मर गए होते। वाह वाह वाह। रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम न होते तो मर गए होते। अरे पीछे वालों, सीने में दिल है तो एक बार मिल के जरा तालियां बजाए, बहुत अच्छा आप सुनते हैं। वाह। रेजा रेजा बिखर गए होते, सच मुखिया जी, सच सच दिल भाई, सच सच अगर बोल देता मैं फिल्म में, सुनेगा, सच अगर बोल दें तो महफिल में, सच अगर बोल देता मैं फिल्म में, सच अगर चेहरे उतार गए होते। अरे किशनगंज वालों, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या शानदार आप सुन रहे हैं। समाप्त मैं कि हम किशनगंज वालों, यह शेर आपके लिए कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका, सुनिए किशनगंज वालों, आप कहीं भी शेर ले जा सकते हैं हाशमी साहब, कि देख लेते जो आपका चेहरा। हाँ, ये मोहतरम मुखिया इकरामुल हक साहब, हालांकि मुझे मालूम है 3 मुखिया हैं, लेकिन ये शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा, तीनों मुखिया और जितने हजरात तशरीफ रखते हैं कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। वाह 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 माशाल्लाह, वाह। भाई चांद जब दांत को दे रहा है, देख लेते
और हम हैं नासूर मिट नहीं सकते। हाशमी साहब कि हम माइक बहुत अच्छा आपका है, यकीन जानिए बहुत अच्छा है, बस खाली ये मुंह सूख रहा है। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है कि हम कुछ बेस इसमें कुछ दिक्कत कर रहा है कि हम हैं नासूर। सुन के आप बताएं, हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, जख्म होते तो भर गए होते। वाह वाह, जख्म होते तो भर गए। दोस्तों आइए, मुझे 2-3 शेर मुझे और पढ़ना है। मुझे मालूम है गीत जब अच्छी गज़ल आप सुनने, कल तारीख लिखी जाएगी इस मुशायरे की, जब अच्छी गज़ल आप सुनने तो गीत वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ पर आप सुनने पे आमादा न हो। समात फरमाएं। अब एक गज़ल का शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है। सुनिए, इम्तिहान है इस मतलब पे किशनगंज वालों कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल भाई, अगर इस शेर पे आपने दाद नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप शेर समझ नहीं रहे हैं। समाप्त मैं शाम हो गई चांद निकलने वाला है। अब देखते हैं आप पहुंचते हैं शेर तक कि नहीं कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। मुखिया साहब समाप्त में कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले शोहरत का ये नशा उतरने वाला है, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। मुसलमानों अपनी तारीख याद करो मैं कि जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, सांप वही अब हमको डसने वाला है, सांप वही अब हमको डसने वाला है। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, हाशिम साहब सुना कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आप सामने बिल्कुल नहीं, इसलिए थोड़ा लिहाज रखें। सारे पंछी, अच्छा तो तालियां बजाई जाती हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर पीछे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देखेगी, सुनते हैं, और यह मुशारे में होता है, लेकिन मैं उस अल्लाह पे बेशक समात्र में कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है, खुद ही शिकारी
जाल में फंस। और चार दिल भाई चलते चलते आखिरी तबरेज हाशमी साहब आपके तवज्जो से समाप्त मैं 2020 का जमाना है, मुझे बहुत जल्दी में काम चलाना है। समाप्त मैं कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, सुने चार मिसरे, भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं, टीपू को गद्दार वही तो कहते। मैं जिस शहर से आता हूं उसके करीब फैजाबाद, उसके करीब आगरा। एक चार मिसरे आखिरी और आपसे इजाजत। मैं किसी का नाम नहीं, शायरी नाम का मतलब ही नहीं। समाप्त में अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो, वतन में आग लगाने की बात करते हो, अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो, वतन में आग लगाने की बात करते हैं, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं।